पाकिस्तान भी अजीब देश है। अब यहां कॉन्डोम को लेकर घमासान मचा हुआ है। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक फैसले ने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। अब सोचिए, जो पाकिस्तान पहले से ही कई सारी समस्याओं से बदहाली का दौर देख रहा है, आखिर कंडोम को लेकर ऐसा क्या हो गया कि उसके लिए मुसीबत का ये सबब बन गया है। तो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह से कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान में अब कंडोम को रोकने को लेकर उठापटाक हो रही है। अब कंडोम के लिए पाकिस्तान को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दरअसल ऐसा हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शहबाज सरकार को कंडोम को लेकर करारा झटका दिया है। शरीफ कंडोम पर जीएसटी दर घटाने की मांग को खारिज कर दिया क्योंकि शरीफ ये मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ठुकरा दी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार जो है कंडोम और दूसरे गर्भ निरोधक चीजों पर 18% जनरल सेल्स टैक्स को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आईएमएफ के फैसले से पाकिस्तान की बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट्स को ज्यादा सस्ता बनाने की कोशिशों पर करारा झटका लगा। वैसे भी यहां आबादी बढ़ने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा कि गर्भ निरोधक चीजों पर टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट पर अगले संघीय बजट चक्र के दौरान ही विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार जीएसटी से राहत को क्यों मांग रही है, तो इसका जवाब तलाशते हुए मिला कि यहां जरूरी बर्थ कंट्रोल उत्पादों को असल में लग्जरी आइटम बना दिया गया, जिससे अब कम आय वाले परिवारों की पहुंच से कंडोम बाहर हो गया। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ईमेल और एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए वाशिंगटन में अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया। इस छूट को मानने से 40 से 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा आईएमएफ ने महिलाओं के सैनिटरी पैड और बेबी डायपर पर टैक्स कम करने के ऐसे ही प्रस्तावों का विरोध किया। पाकिस्तान की बढ़ती आबादी पहले से ही उसके लिए मुसीबत बनी है। आबादी में लगभग 2.55% की वृद्धि दर के साथ पाकिस्तान में हर साल लगभग 60 लाख लोग बढ़ जाते हैं, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। और कोशिश कर रहा था पाकिस्तान कि किसी तरह कंट्रोल किया जाए, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। चलिए अगली स्टोरी की बात करते हैं और ये स्टोरी है चीन से जुड़ी हुई। टॉप एंगल में चीन में कम होते बर्थ रेट को लेकर नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक समय था जब चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हुआ करता था, लेकिन अब चीन में धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट घटता जा रहा है, बर्थ रेट कम होता जा रहा है और इसी के चलते अब चीन ने फर्टिलिटी रेट को बनाए रखने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाए। लेकिन चीन ने आबादी बढ़ाने का एक ऐसा अनोखा एक्सपेरिमेंट किया जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। चीन अब अमेरिकन महिलाओं के सहारे आबादी बढ़ा रहा है। जी हां, चीन अपनी आबादी बढ़ाने के लिए अमेरिकन महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये जानकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल आबादी बढ़ाने के लिए चीन की सरकार लगातार अपने नागरिकों को नए नए ऑफर दे रही है। हाल ही में घोषणा में चीन की सरकार ने प्रेगनेंसी का सभी खर्च उठाने का दावा कर दिया। इसके बावजूद चीन में बर्थ रेट कम होने का संकट अब भी बना हुआ। अब चीन के एक अरबपति ने आबादी बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। इस अरबपति ने अमेरिकी महिलाओं का इस्तेमाल करके 12 बच्चे पैदा कर दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। चीनी अरबपति शॉ अमेरिकन महिलाओं से 12 बच्चे पैदा कर चुके हैं। इसी तरह वांग नाम के एक शख्स ने अमेरिकन महिलाओं से 10 बेटियां पैदा की हैं। दोनों मामलों ने अमेरिका में चल रहे सरोगेसी इंडस्ट्री पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने भी इस मामले में कार्रवाई की। हालांकि कोर्ट के एक्शन का चीनी अरबपति पर कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला। दरअसल केस 2023 में सामने आया था। चीनी अरबपति शॉ बू के एक मामले में
अमेरिका के लॉस एंजल्स कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जज को पता चला कि शॉ सेरोगेसी के जरिए अब तक 12 बच्चे पैदा कर चुके हैं और कुल 20 बच्चों को पैदा करने का शॉ का टारगेट था। शॉ ने कोर्ट को बताया कि वो जो भी कर रहा कानूनी रूप से सही कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं शॉ से जुड़े लोगों के हवाले से बताया गया कि कम से कम अब तक 100 बच्चों का पिता वो बन चुके हैं। शॉ इसके लिए अमेरिकन महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं को बच्चा पैदा करने के एवज में पैसे दिए जाते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो शॉ उसका पासपोर्ट चीन से बनवाते हैं और फिर उसे बीजिंग भेज देते हैं।